नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक ऋषि गंगा स्नान कर रहा था। गंगा स्नान करते हुए ऋषि को एक संदेह आया। पाप से मुक्ति पाने के लिए करोड़ों लोग गंगा स्नान करते हैं। अगर सारा पाप गंगा माता को लग जाएगा तो गंगा माता को कितना दुख भुगतना पड़ेगा। ऋषि ने तुरंत गंगा माता की प्रार्थना करने पर माता बोली, आपका संदेह मैं समझ गई। मैं बहते बहते जाके समुद्र में मिलती हूँ। मैंने सारा पाप समुद्र को देती हूँ। ऋषि जब समुद्र से जाके पूछा तब समुद्र ने कहा, मेरे पास का पानी भाप के रूप में मेघों में परिवर्तित होता है। मेघ से यही सवाल पूछने पर मेघ ने कहा, ऋषिवर, ये पाप मैंने मेरे पास नहीं रखता। वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसाता हूँ। इस तरह से मानव अपने कर्मों के अनुसार की गए पापों को नदी स्नान करके पवित्र होना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में वो अपना कर्मफल है वापस अपने पास ही आता है। ये बात ऋषि को समझ में आ गई। ये तीर्थ यात्रा करने से पुण्य मिलता है, वहाँ नदी स्नान करने से मोक्ष मिलता है। यह समझकर मानव तीर्थ यात्रा भ्रमण कर रहा है, लेकिन कर्मफल स्वयं भगवान को भी भुगतना पड़ा। यह बात समझ नहीं पाते। एक बार रुक्मिणी देवी भगवान श्री कृष्ण से पूछा, स्वामी, आप तो स्वयं नारायण हैं, फिर भी अपनी माता देवकी को 14 वर्ष कारागार में क्यों रहने दिया? आप चाहते तो कंस का वध करके उसे छुड़ा सकते थे, लेकिन क्यों नहीं छुड़ाया? भगवान श्री कृष्ण बोले, कर्मफल से बचना किसी के लिए भी संभव नहीं है। कर्मफल भुगतना ही पड़ेगा। पिछले राम अवतार में वहाँ माता कैकेयी थी। मुझे अपने माता से 14 वर्ष दूर किया था। वह कर्म उसे अभी भुगतना पड़ा। मानव को समझने की बात यह है कि बिना चित्त शुद्धि के पूजा तीर्थ स्नान निष्फल है। अगर आप नए व्यूअर हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।